गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरड़हु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 परमपिता परमात्मा दशरथ नंदन कौशल्यानंदन जानकी पति भगवान श्री राम के चरणों में शरणागत भाव रखते हुए कोट कोट प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में कोट कोट बार प्रणाम करते हुए आइए भगवान की मंगलमयी हर चर्चा में प्रवेश करने का सत्प्रयास किया जाए। 2 बार फिर से प्रभु का नाम बोलेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज का स्वरूप सद्गुरु के रूप में आप जन जन का कल्याण कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा कैसी मांगते हैं? बोले गुरुदेव की तरह हमारे ऊपर आप कृपा करें, क्योंकि गुरु सत्ता वो सत्ता है, गुरु जी का इतना कोमल स्वभाव होता है कि वो अपने अवगुण से सने हुए शिष्यों का भी कल्याण करके ही मानते हैं। काकभुशुंडी जी महाराज का पावन चरित्र इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो हनुमान जी भी हम जीवों पे कृपा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और कल्याण करते रहते हैं, मंगल करते रहते हैं। विशेषकर साधु संत के जो आपका भजन करते हैं, भगवान श्री राम का पावन चरित्र आपको सुनाते हैं और स्वयं सुनते हैं। जो सुनने वाले और सुनाने वाले और अनुमोदन करने वाले जो धर्म के पथ पर चलते हैं, उनका आप रक्षण करते हैं। साधु संत के और तुम रखवारे, बोले असुर निकंदन राम दुलारे।
और साधु संतों का रक्षण होगा कैसे, ये हनुमान जी से शिक्षा लेने की ज़रूरत है। हनुमान जी जो कार्य जो करता है, जो प्रमाण बना हुआ है, निरंतर उस कार्य को आप करते चले आ रहे हैं। इस युग से नहीं, कलयुग में ही नहीं, बल्कि चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो हनुमान जी संत शिरोमणि हैं, और संत की कृपा कैसे प्राप्त होगी? जिस पर संतों की कृपा हो जाती है उसका कल्याण निश्चित है, क्योंकि पूर्ण पुंज बिनु अमिलहि न संता, अबोल सतसंगति संस्कृति करे अंता। सूर्यांश होने के कारण सुग्रीव सूर्य के पुत्र माने जाते हैं, और हनुमान जी की उनके ऊपर कृपा हो गई, दृष्टि पड़ी राम जी की, क्योंकि राम जी को इशारा किया सबरी माता ने। त्रिकालज्ञ सबरी माता ने यही कहा, आप सुग्रीव के पास जाइए, पंपा सरही और जाहु रघुराई। ये सुग्रीव के वचनों को राम जी को सत्य करना है। तो संत जो कहेंगे वो राम जी करेंगे, और जो संत की शरण में रहेंगे उनका कार्य बनेगा। अब संत मतंग की शरण में सबरी माता गई, सदगुरु की कृपा से आप सिद्ध हो गए, और आपने सुग्रीव के बारे में बताया। सुग्रीव दीन है, दुखी है, खिन्न है, परेशान है, लेकिन संतों की संगति में है। जामवंत जी संत हैं। नलनील जामवंत जी और हनुमान जी ऐसे मंत्री प्राप्त हुए हैं सुग्रीव को, यद्यपि वो इस समय असहाय हैं, दुखी हैं, भयभीत हैं, क्लेशित हैं, चिंतातुर हैं और बहुत परेशान हैं। अब संतों की संगत में रहने वाला ईश्वर का ही निरंतर चिंतन करता है, ईश्वर का आराधन करता है, ईश्वर की चर्चा सुनता है, करता है। तो हनुमान जी महाराज उन्हें विश्वास दिलाए हुए हैं कि कभी न कभी तो प्रभु कृपा जरूर करेंगे। सबरी माता के कहने से प्रभु उस ओर बढ़े, कथा बताई जा चुकी है। हनुमान जी महाराज का स्वरूप क्या है? हनुमान जी में विशेष गुण, अनंत गुण हैं, लेकिन आप स्वरूप क्या है हनुमान जी का? ये किसकी मूर्ति हैं? बोले मंगल मूर्ति और मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, और सकल अमंगल मूल निकंदन। विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य चाणक्य नाम से जिस ब्राह्मण देव को जाना जाता है, चंद्रगुप्त जी के गुरु जी एक बार जा रहे थे। आपका काला कलूटा शरीर, देखने में आप इतने रूपवान नहीं थे, लेकिन तन भी सुंदर हो, मन भी सुंदर हो, हृदय का आवरण भी सुंदर हो। सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। तो रास्ते में नखफनिया, एक बड़ा विशाल कांटे की एक बेल होती है, वो उसका कांटा लग गया आपको, तो उसको तो आपने उखाड़ा ही, फिर उसमें खट्टा छाछ उसकी जड़ में डाल दिया। शिष्य ने पूछा, महाराज ये क्यों कर रहे हैं? और रास्ते भर यही करते रहे। बोले देखो, इसने हमें पीड़ा दी है और ये दूसरों को पीड़ा न दे सके, इसलिए जड़ समेत इसका इलाज करना जरूरी है। तो ऐसे ही कोई दवा लेते हैं, रोग दब जाता है, लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं होता है। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि आपके जीवन के सारे अमंगल
जड़ समेत नष्ट कर देंगे, फिर वो दोबारा जमेगा ही, अंकुर तक नहीं जमेगा। विपत्तियों का, अमंगलों का, दुखों का, शोक का, चिंता का, भय का, दारिद्र का, सकल अमंगल मूल निकंदन। ऐसे महावीर हनुमान जी महाराज हैं जिनका गुणगान स्वयं राम जी करते हैं। तो वो हनुमान जी का प्रवेश अब श्री राम कथा के पावन महाकाव्य में, महाचरित्र में होने जा रहा है, हो चुका है, कथा में बता ही चुके हैं। तो इसलिए मंगल के भवन भगवान श्री राम हैं और मंगल की मूर्ति हनुमान जी को बताया गया है, और मंगल का धाम हनुमान जी को भी बताया गया है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रग्रहणम सकल गुण निधानाम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। 8 गुणों से आप कितने सुशोभित हैं। तात्पर्य है ये कि हनुमान जी महाराज पे विश्वास किया सुग्रीव ने, हनुमान जी पे भरोसा किया। हनुमान जी रक्षण कर रहे हैं उनका, यद्यपि साप बस वो उस पर्वत पे नहीं जाता है बाल, लेकिन हनुमान जी रक्षण कर रहे हैं। हनुमान जी से ही कहा वो नहीं आ सकता है, लेकिन किसी को बलवान को भेज तो सकता है। तो ऐसा तो नहीं बाली ने भेजा है, अगर बाली ने भेजा है तो मैं भाग जाऊँ। इतनी विचित्र बात बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं भाग जाऊँ। आप कष्टों से, विपत्तियों से बचते रहते हुए अपने समय को जब सुसमय में परिवर्तित कर लेते हैं, तब उस सुख का भोग कर पाते हैं, आनंद ले पाते हैं। तब तक आप बचते रहो, बचते रहो। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, छल, प्रपंच, पाखंड आदि नाना प्रकार के विकारों के जो स्वरूप है, उन कुसंगतियों से बचते रहो, उन व्यसनों से बचते रहो, उन स्थानों से बचते रहो, उन वस्तुओं से बचते रहो, उन व्यक्तियों से बचते रहो। सुग्रीव में ये गुण है, वो साधक है, अभी आर्त भक्त है, दुखी हैं, परेशान हैं। बाली के भय से कथा जानते हैं और बताएंगे भी अभी फिर से। बाली के भय से आप भागते हुए ऋषमुख पर्वत पे आकर के निवास कर रहे हैं। राम जी के पास विप्र रूप धारण करके हनुमान जी को वहाँ भेजा, तो प्रभु गए और प्रणाम किया जाते ही जाते, और परिचय पूछा, आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं अथवा नर नारायण कोई हैं, अथवा आप साक्षात जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पतलीन मनुज अवतार। भगवान ने कहा इनमें से हम कोई नहीं है। तो फिर आप कौन हैं? बोले हम तो दशरथ जी के पुत्र हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, और जितने भी ये बताए ये सब कुछ कौशलेश दशरथ जी के पुत्र श्री राम के ही स्वरूप है। तो जो ये जान जाए कि कौशल नंदन दशरथ नंदन श्री राम ही परब्रह्म परमात्मा है, वही सुजान है, वही सतशिष्य है, जो शंकर जी की बातों को सुने, जो काकभूषुंडी जी की बातों को सुने, जो याज्ञवल्क्य जी की बातों को सुने, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचनों को सुने कि उन्होंने राम जी के विषय में क्या बताया है। तो हनुमान जी तो इंतज़ार कर रहे थे। अनियंत्र कथाओं में रामायण शतकोटि अपारा, हनुमान जी किसी और राम का इंतज़ार कर ही नहीं रहे थे। अथवा जितने बानर थे वो सब किसका इंतज़ार कर रहे थे? क्यों भगवान ने बता दिया था ते दशरथ, जब आकाशवाणी हुई इस परब्रह्म परमात्मा की, उस परब्रह्म परमात्मा की जिसका कोई स्वरूप नहीं, जब शंकर भगवान उस सभा में मौजूद थे, उन्होंने ये उनको सलाह दी, देवताओं को सुझाव दिया, बताया कि तुम कहाँ खोज रहे हो। कोई का पै निधि बस प्रभु सोई, कोई कहता है कि क्षीर सागर चलो, कोई वैकुंठ जाने के लिए कह रहा है। उन्होंने कहा जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुता प्रगट सदा तेहि रीति तेहि समाज। वहाँ भोले बाबा उपस्थित थे। बोले तेहि समाज गिरिजा में रहे वो, और अवसर जब सब चुप हो गए अपनी अपनी बात बता करके, जो हमें बोलने का अवसर मिला तो हम भी अपनी बात बोले।
बोले अवसर पाई और वचन एक कहू। परमात्मा वो है हरि व्यापक और सर्वत्र समाना। क्षमता है पात्र में, तीली में एक चिंगारी होती है उतनी देर, अगर कुछ नहीं से जलन सी मिलेगा बुझ जाएगी उसके बाद में, लेकिन वही चिंगारी ज्वालामुखी में भी वही आग है, उस माचिस की तीली में भी वही आग है। उसको अगर सहारा मिल जाए तो गांव का एक माचिस की तीली शहर का शहर विनाश कर सकती है। मिलता चला जाए उसे, स्वरूप बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा सब में उत्तत्व परमात्मा का चींटी से लेकर के हाथी तक के शरीर में एक जैसा है, स्थान है, वल्फ है। जितने वाट का, जितने पावर का है उतना प्रकाश दे रहा है, जितनी यंत्र की क्षमता है उतना वो उस पावर को अपने में समाहित करके उसका प्रकाश फैला रहा है, वो कार्य कर रहा है। परमात्मा तो एक जैसा सब में भरा हुआ है, वो चैतन्य शक्ति तो सब में एक ही है, अलग अलग नहीं है। समाना बोले फिर प्रकट कैसे होता है? बोले रगड़ करो, काष्ठ में अग्नि छुपी हुई है, क्या उसे प्रकट करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा? जब रगड़ करोगे, प्रेम की रगड़, साधना की रगड़, जब आप अपने उत्तम कर्मों की रगड़ से, ज्ञान की रगड़ से, योग की रगड़ से, भक्ति की रगड़ से उसे प्रकट होने पे बाध्य करोगे, तब भगवान प्रकट होगा। दूध में घी छुपा हुआ है, दूध में मक्खन छुपा हुआ है, सब जानते हैं, लेकिन उसे मथना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, नाना प्रकार की विधि के द्वारा उसे घी के रूप में परिवर्तित करके फिर उसका हम प्रयोग करते हैं। जानते तो है, छुपा तो है, लेकिन उसे प्रकट करना होता है। राम प्रकट भय भगत प्रेम बस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। सगुण परमात्मा बनता है जब इन भक्तों ने कहा कहाँ मिलेगा? शंकर जी ने कहा पुकारो, प्रेम रूपी प्रार्थना के द्वारा उसे पुकारो, वो आएगा। देश काल अदिशि विधि सहु माही, अब कहा उस कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अब जल तो पृथ्वी के अंदर सर्वत्र है, लेकिन अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, न वहाँ पे कोई नल है, न कुआं है, न कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे साधन बढ़ते जा रहे हैं, उनका लिए क्या करना? तो पानी कैसे पिएंगे, जल कैसे पिएंगे? उसे प्रकट करना पड़ेगा, कुआं खोदना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा प्रकट करने के लिए, वो प्रकट हो जाएगा। और प्रार्थना हुई तो प्रकट हुआ। तो ऐसे ही वो परब्रह्म परमात्मा कौन प्रकट हुआ, कहाँ प्रकट हुआ, उसने कहाँ प्रकट होगा, सब वही बता दिया था। मतलब दशरथ जी के यहाँ आते, दशरथ जो कश्यप आदित्य है वे दशरथ कौशल्या बनेंगे, मनुष्य रूपा ने वरदान मांगा था वो दशरथ कौशल्या बनेंगे। जहाँ जहाँ भी जो है हम जब जब आएंगे तब तब बनेंगे तो दशरथ जी के ही पुत्र। परब्रह्म परमात्मा कहता है किसी को हेतु बना करके आए, राम जन्म के हेतु ने कहा, लेकिन बनेंगे तो दशरथ जी के ही पुत्र। तो भगवान ने जो ही कहा कौशलेश और दशरथ के जाए, बोले हम पितु बचन मानी बन आए। एक बार शंकर भगवान कागुशुंडी जी को लेकर के गए थे, आप बने ज्योतिषी। शंकर अपना नाम बताया, काशी से आए हुए हैं, और चेला बनाया कागुशुंडी जी महाराज को, बालक रूप में साथ में है। तब लीलाएं की। अब एक कल्प की कथा है कि वो हनुमान जी को लेकर के गए। हनुमान जी को भी तो साक्षात महादेव ही तो हैं, उनके मन बचपन से ही अलौकिक दिव्य लीलाएं आप करने लगे थे। तो वहाँ छोटे से वानर बनकर के साथ में शंकर जी के आप भी जाते, वहाँ लीलाएं की, खूब नृत्य दिखाया। वो तो बानर रूप में है ही है। राम जी रीच गए और दशरथ जी से कहा कि इस बानर को हमें आप दिला दीजिए, इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। जिद कर दी बालक ने। दशरथ जी के लिए क्या है, हाथ जोड़े भोले बाबा के, जब वो अपने रूप को छिपाए हुए हैं, लेकिन दशरथ जी के स्वरूप को तो जानते हैं, ये प्यारे हैं। और राम जी के प्रेम के लिए भगवान भोलेनाथ ने हनुमान जी को वहीं छोड़ दिया। फिर एकांत में राम जी ने कहा अब वहाँ इंतज़ार करो, तैयारी करो चल करके, अब वहाँ आएंगे तब आपसे मिलेंगे आकर के। तो आज यही हनुमान जी महाराज पहले बता चुके, यही कह रहे हैं प्रभु
हम आपको भूल गए, लेकिन इतने माया जंजाल में, लेकिन आप हमें कैसे भूल गए? क्योंकि एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। कैसी भाषा का प्रयोग किया है। हनुमान जी में भला कहाँ ऐसा ज्ञान हो सकता है। ये हम सभी दीनों के लिए, भक्तों के लिए आपने ये मार्ग प्रशस्त किया है। यद्यपि नाथ, कुछ नहीं कर सकते ये तो कहो, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, और सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। हम तो जीव हैं महाराज, माया वश जीव अभिमानी, इस वश माया गुण खानी। कागभूषण जी के वचन परवश उत्तराखंड में लोमस ऋषि से संवाद करते हैं। परवश जीव स्वश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तो वही भाव हनुमान जी महाराज भी कहते हैं, महाराज हम तो माया के बस हैं। नाथ जीव तब माया मोहा, यहाँ पे आप भक्त बनकर के उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं। यहाँ पे आप जीव कोट में अपने आप को ला रहे हैं। यहाँ संसार के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आप साधन का सुगम मार्ग बना रहे हैं, वो उपाय बता रहे हैं संसार को। जैसे अर्जुन ने गीता सुनी संसार के लिए, भगवान के तो बहुत प्रिय है। ऐसे हनुमान जी महाराज सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए परमात्मा से मिलने की अपनी उस प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। प्रभु आप स्वयं को कृपा करो, तभी हम आपको जान सकते हैं। उस भगवान के स्वरूप को आप मानते हैं कि आपके बिना इच्छा के आपको जानना बहुत कठिन है। जहि जानो जहि देह सोई जानई, जहि देहु जनाई। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं हम कैसे जान सकते हैं आपको हैं। नाथ जीव तब माया मोहा, और सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोहा। आपकी कृपा हो जाए, प्रेम मिल जाए, आपका उसका ऊपर इच्छा हो जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। और हम तापर मैं, हम तो वानर कुल में उत्पन्न हुए महाराज, भजन करना क्या जाने। तापर मैं रघुबीर दोहाई, बोले जानहूँ नहीं कछु भजन उपाई। हमें मालूम ही नहीं है कैसे भजन किया जाता प्रभु। सेवक हम शिष्यम हम है प्रभु, आप हमें शिष्यम या शिष्य को क्या मालूम है क्या गलत है क्या सही है। सेवक सुत पति मातु भरोसे, राही असोच बनहि प्रभु पोस। इस गंदगी से जैसे माँ उठा लेती है, साफ सुथरा करके नहला धुला करके बच्चे को श्रृंगार करके दिव्य करके और फिर उसे दुलार करती है, ऐसे ही भवकूप में पड़े हुए हम जैसे मायाबद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए आप अपनी स्वयं की करुणा करके हमारे दोषों को मिटा करके आप अपनी चरण शरण में ले लो नाथ। अस कही परेऊ चरण लपिटाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। गदगद हो गए हनुमान जी महाराज और श्री राम भगवान के चरणों में लौट गए, चरण पकड़ लिए, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अकुलाई और हनुमान जी का वो वानर रूप प्रकट हो गया। निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। अब राम जी ने कहा अब विनोद नहीं करना है, अभी तो पहचान हो रही थी प्रेमी प्रेमी मिले हैं। राम जी ने तुरंत उनको उठाया। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सारी व्यथा हरण कर ली प्रभु ने। वास्तव में स्वामी के आलिंगन से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा परम सुख नहीं है।
जब सेवक पर स्वामी प्रसन्न हो जाता है, उसे अपनी बाहों में भर लेता है। हनुमान जी को तृप्ति आ गई, सब कुछ प्राप्त हो गया। निज तब रघुपति अब उठाई उरलावा, बोले निज लोचन जल सींच जुड़ावा। शांत हो गया, चित्त निर्मल हो गया, प्रभु आनंदित हो गए हनुमान जी महाराज। और प्रभु कहते हैं, हनुमान जी तुम मन में ये ग्लानि मत करो कि हम तुम्हें भूल गए, हम तो तुम्हें शिक्षा दे रहे थे, बल्कि सुनो कपि जिय मानसी जनि ऊना, बोले तुम ते प्रेम राम कै दू, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना, समदर्शी मोहि कहा सब को। तो मुझे लोग समदर्शी कहते हैं। अब यहाँ पे हनुमान जी वाले प्रसंग से आप देखिए, बाली ने गड़बड़ी करेगा, बाली राम जी स्वयं यहाँ अपना स्वरूप बताते हैं। यद्यप प्रभु समदर्शी हैं, यद्यप प्रभु समदर्शी हैं, सबको एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा, भगवान तो सबके पिता हैं। को पंडित, को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर, को दाता, सब पर पितई प्रेम सम होई। लेकिन एक पुत्र उसमें ऐसा है, अनेक पुत्र उसके हैं और सब को एक से गुणों से सुशोभित है, सब पर पिता का प्रेम बराबर है। लेकिन को पितु भगत बचन मन कर्मा, अब एक पुत्र ने तो सब कुछ सबको त्याग दिया, कहा हम ये सब से बाहर का संसार का हम कार्य तो देख लेंगे, बड़े गुणी कहलाएंगे, विद्वान कहलाएंगे, ऋषि कहलाएंगे, महामुनि कहलाएंगे, चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे, हम सेवक कहलाएंगे। ऐसा किसी ने नहीं सोचा, हम सेवक कहलाएं, सेवक बनना बड़ा कठिन है। माता पिता की सेवा के लिए वो पुत्र सब कुछ छोड़ देता है, सिर्फ माता पिता को ध्यान में रखता है, इनकी सेवा कौन करेगा। को पितु भगत वचन मन कर्मा, बोले सपन हूँ जानन दूसर धर्मा। इतने बड़े वो ज्ञानी है, विज्ञानी है, बड़े बड़े गुणों से भरे हुए हैं, संसार में उनका बड़ा नाम है उन संतानों का, लेकिन महामुनि हो गए हैं, ऋषि हो गए हैं, सब कुछ हो गए हैं, लेकिन उस दास पे जो दृष्टि रघुनाथ जी की है, जो केवट पे दृष्टि है, जो कोल भिन्नों पे दृष्टि है, उनका कोई है सुतीक्षण पे जो दृष्टि है, जो वानरों पे भगवान का प्रेम उमड़ा है, क्या उतना कभी बतियाए ऋषि मुनि से? ऐसा कौन होगा प्रभु? ऐसे स्वामी हमारे हैं, वो साधन नहीं देखते हैं, बल्कि वो सद्भाव देखते हैं, वो क्रिया नहीं देखते हैं, वो स्नेह देखते हैं, प्रेम देखते हैं, अनुराग देखते हैं। युद्धकांड में देखें कैसे बैठते हैं, प्रभु नीचे बैठे हैं चट्टान पे और वृक्षों पे बैठे हुए हैं बानर, उनकी लंबी लंबी पूँछें नीचे लटक रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु तरु तर कपि डार पर, ऐसा अनुचित है, स्वामी नीचे बैठे और सेवक ऊपर बैठे। लेकिन रघुनाथ जी हमारे ऐसे हैं, बच्चों का भाव देखते हैं, शिशु सम अपने भक्तों का वो व्यवहार, वो आचरण वो नहीं देखते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, इस माता पिता की कभी गोद में खेलता है वाला, कभी नीचे बैठता है, कभी ऊपर बैठता है, उछल कूद करता है, कभी शैतानियाँ करता है, सब कुछ करता है। लेकिन अपना है, मेरा बालक है, मेरे लिए ये मम हित लाग जन्म इनहारे, जब प्रशंसा करते हैं तो उनकी कैसे करते हैं, और जो व्यवहार में कैसे करते थे वो ऊपर बैठते नहीं देखते हमारे स्वामी, उनको जो शिष्टाचार उनको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान से है। वो तो सिर्फ प्रेम जानते हैं, वो सिर्फ समर्पण जानते हैं, अपना शरीर अर्पण करने के लिए आ गए राम जी के लिए। ये परम भाव भगवान देखते हैं। प्रभु तरु तर कपि डार पर, और ते किए आप समान, तुलसी कहून राम से, स्वामी शील निधान। ऐसा शील निधान कौन होगा जो अपने सेवकों को सोते हुए देख करके उनकी निद्रा नहीं भग्न करते हैं, बल्कि इन्हें सोने दोने और कष्ट होगा।
और चले जाते हैं, चुपचाप उन्हें कष्ट दिए बिना खोज मारे, ये अयोध्या में रहे, इनको कष्ट न हो। जो भरत जी कहते हैं, भाव ये है कि हनुमान जी महाराज का प्रकरण, यहाँ हनुमान जी से कहते हैं प्रभु ऐसे वचन बोल रहे हैं, इसमें लखन भैया को कोई कष्ट नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा प्रिय लखन भैया है, लखन में राम जी में कोई भेद ही नहीं है, तो हम अपने से भी ज़्यादा आपको प्रेम करते हैं, ये राम जी के कहने का तात्पर्य है। मैं दूना अपने, आखिरी में वो बोलते पहले से बताने का कोई प्रयोजन नहीं, कथा में ही सब आता है कि जब विदाई करते हैं अनुज राज, बोल दिया था आखिरी में प्रभु ने यही, जब लंका जीत करके राज तिलक हो गया, विदाई करते हैं, तब क्या बोलते हैं प्रभु, ऐसे वचन कौन स्वामी बोलेगा, क्या कर दिया था वानरों ने, शक्ति देने वाले आप चितई दृष्टि से, और वानर हो गए बलवान। छोटे छोटे वानरों में क्या ताकत थी जो रावण के गढ़ में जाकर के युद्ध करते, लेकिन उनकी कितना प्रशंसा करते हैं, उनका कितना उपकार प्रभु मानते हैं। क्या कहते हैं, कितना प्रिय है आप हमें, बोले बोल नहीं सकते, लेकिन जितने प्रिय हैं उनसे सबसे ज़्यादा आप प्रिय हो। अब प्रिय कौन कौन है, हमारे भाई सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, राज्य के पीछे न जाने कितने बार संघर्ष होते रहते हैं, वो राज्य भी हमें उतना प्रिय नहीं जितना आप प्रिय हैं, संपत्ति जितनी हमारे पास है वो हमें कोई प्रिय नहीं, सब चली जाए लेकिन आप हमारे बने रहें। यहाँ तक कि अर्धांगिनी यानी स्वयं, मुझे वो यहाँ पर भी है, राम और सीता में कोई भेद नहीं, तो अपने आप को न कह करके ये कहते जो प्रिय होता है व्यक्ति अपने आप के लिए क्या करता है, जिसके लिए कुछ करता है उसके लिए प्राण न्यौछावर कर देता है। सूर्य जो है अपने राष्ट्र के लिए, संसार में आप भौतिक जगत में उदाहरण देखें, इस धरा से कितना प्रेम करते हैं, हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर देते हैं, सतियाँ अपने सत्य के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर देती हैं, न जाने कितने बार। ये अभी की घटनाएं हैं, मान लिया वो जैसा भी था, लेकिन वो शौर्य, वो आग, वो तेज, वो उनकी दिव्यता, वो देवियों जैसी अभी कहीं गई थोड़ी है, रूप बदल बदल करके नाना प्रकार से वही तो आते हैं। कभी वो राणा प्रताप बन करके प्रभु श्री राम अपने अंश में आ जाते हैं, कभी शिवाजी बन करके आ जाते हैं, कभी गुरु गोविंद सिंह बन करके आते हैं, कभी राणा राज सिंह बन करके आते, नाना प्रकार के रूप धारण करके भगवान की विभूतियाँ आज भी तो आ रही हैं, नहीं तो धर्म का रक्षण कैसे होता। हम वो आत्माएं लौट पट करके वही धर्म का मार्ग बराबर उसको स्वच्छ करते रहते हैं, निरंतर सनातन धर्म की ध्वजा लहराते रहते हैं। उस समय भी वो देवत्व शक्तियाँ आई थीं, वो वानर साधारण नहीं थे। अनेक कथाओं के अनुसार जिस चरित्र का प्रवेश हो रहा है वो साधारण थोड़ी है। हनुमान जी महाराज अब हेतु बनाने के लिए कहते हैं कि पुंजकस्थला नाम की एक दिव्य अप्सरा थी, भगवान शिव की परम आराधिका थी आप, दिव्य देवी आप हैं, और दुर्वासा ऋषि के सेवा में संलग्न थी। कुछ जानबूझ करके भी हेतु बनाए जाते, पहले से नियोजित था, क्योंकि भगवान शिव का तेज कोई साधारण नारी नहीं ग्रहण कर सकती, उसका भाव जो है तेज धारण करने में सभी असमर्थ हैं। तो माँ अंजना जैसा तेजवान संसार में कोई नहीं है, उनको हेतु बनाना था, इसलिए उन्हें मानवीय रूप धारण करना पड़ा। और कथाएं अलग अलग हैं। वही अंजना माता के रूप में गौतम ऋषि की कन्या बनी, और गौतम ऋषि के साप से वो बानरी हो गई। एक कल्प में दुर्वासा ऋषि के साप में बानर चिन्ह है, बानरी का चिन्ह, वो तो दिव्य देवी है, पंचकन्या में आपकी गिनती है। तो वानराज केसरी के साथ में आपका विवाह हुआ, और वायु के संयोग से दिव्य देवी के गर्भ में साक्षात भगवान भोलेनाथ के तेज ने प्रवेश किया, अर्थात भोलेनाथ ही प्रवेश किया, और वही भगवान हनुमान जी महाराज हैं। बालपन से ही अनेक अलौकिक घटनाएं आपने प्रारंभ कर दी। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। हनुमान जी महाराज क्यों बने? क्योंकि सभी देवता बने वानर। जब सब कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सब भी जाओ, उस समय शिव जी भी थे। अरे भगवान आ रहे हैं तो लीला भूमि सजाओ जा करके। तो सभी देवताओं ने दिव्य वानरों के वनवासियों के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिया। फिर उनके वैवाहिक इत्यादि के द्वारा जो जो करते वो साधारण वानरों को भी उन्होंने वैसे बना दिया, उनकी सेना में हो गए। बाकी तो सभी देवता ही सब कुछ कर रहे थे।
भोले बाबा हनुमान जी बन करके आए, क्योंकि वो सेवक भी है, सखा भी है और स्वामी है, लेकिन अभी पुत्र नहीं बने हैं। वो पुत्र बनने के लिए आए। माँ 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 की झड़ी लगा देंगे माँ जानकी के आगे, और अततो गत्वा भगवान को भी उन्हें सुत कह करके संबोधित करना पड़ेगा। राम जी की वो करुणा प्राप्त करने के लिए, वो वात्सल्य भाव प्राप्त करने के लिए भोले बाबा इस रूप में आए हैं। कह रहे हैं प्रभु ये मैं तो जीव हूँ। भगवान ने कहा मैं सब जानता हूँ आप कौन है, लेकिन यह आनंद का विषय है, हम में तुम में कोई भेद नहीं है। तय मम भे भोलेनाथ तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना समदर्शी मोहि कहा सबको। यहाँ वही बात भगवान कह रहे हैं। तो वो पुत्र तो प्यारा होगा ही जो राम जी को, वो जो अपने पिता को ही मानेगा सब कुछ छोड़ छाड़ करके। तो ऐसे यह स्तुति क्षण ने माना, जैसे हनुमान जी मानते हैं, कहते हैं प्रभु मैं आपके ही भरोसे हूँ। तो भगवान कहते हैं तुम चिंता क्यों करते हो। अनन्य भक्त का लक्षण क्या है। समदर्शी तो कहते हैं कि सेवक मुझे प्रिय, लेकिन सेवक कौन है। बोले सो अनन्य, हमारे सिवा कुछ संसार में है ही नहीं, तुम देखते ही और को क्यों हो, हमारे सिवा कोई कुछ है ही नहीं, हम ही तो सब में हैं। ये भी यही बात आ गई। व्यवहार करते हुए भी भाव में भेद न रखो। और आजकल व्यवहार में तो भेद मिट रहा है, खाना पीना सब। अरे कोई बीमार व्यक्ति है, तुम उसके प्रेम के कारण उसके साथ में उसके अंदर कीटाणु ऐसे हैं, उसका जूठा खाओगे सब बीमार हो जाओगे। अभी बीच में देखो कैसी महामारी आ गई थी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने साथ साथ खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, हाथ मिलाना, ये चिपटाना, ये देख करके एक जैसे हैं आपका आचरण, परिवार के लोग हैं, एक जैसा पूरा वातावरण रहता है, उसमें कोई एक जैसे साथ में रहने वाले मित्र हैं। कोई व्यक्ति के स्वच्छता, बीमारी से घृणा होती है, बीमार व्यक्ति से नहीं होती है। तो ऐसे ही जो काम क्रोध मदलोभ ईर्षा दम्भ द्वेष छल प्रपंच पाखंड आदि विकारों से घिरे हुए हैं, उन कुसंगियों का संग आप करेंगे तो आप भी कुसंग में फंस जाएंगे। इसलिए दूरियां हैं, बाकी सब में भगवान भरे हुए हैं। उसके दोष को परिवर्तित किया जा सकता है गुणों में, इसीलिए दोषी व्यक्ति से घृणा नहीं करना है। लेकिन जो छोड़ने ही नहीं चाहता, दोष इतने आ गए हैं कि संसार के लिए दुख स्वरूप हो गया है, तो उसका नष्ट हो जाना ही जरूरी है। जैसे दुख स्वरूप संसार को दुख देता है, भगवान राम ने मारीच दोष स्वरूप है तो उसे अपने कार्य के लिए नियुक्त का, आखिरी में उसे परमधाम भेजा। लेकिन दुख स्वरूप सुबाहु था का, इसका मरना जरूरी है। वेणु फड़वाड़ राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा, और पावक सर सुबाहु पुनि मारा। बाकी उसकी सेना तो नष्ट कर देते हैं, वैराग्य नष्ट कर देता है। ये दुख का स्वरूप जो है ये नष्ट होना चाहिए। जीवन से दुख तो हटना ही चाहिए। और व्यथा तभी मिटती है जब कथा मिलती है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह दरिद्र नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। मोह से ही सारे दुख है, दरिद्र है, सबसे बड़ी दरिद्रता दुख से है। तो सो अनन्य सि जाके मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। फिर हनुमान जी इस बात को नहीं भूले कभी। अब रावण से भी आप बातचीत करते हैं तो है तो ये पाप का घर, लेकिन भगवान ने कहा था सम्य मैं ही हूँ, तो रावण को भी वो उसी दृष्टि से देखते हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तुझ मोर सिखावर। आगे बताइए सुंदरकांड में। लेकिन व्यवहार में भेद करना पड़ता है। सज्जनों का अगर रक्षण राजा नहीं करेगा तो फिर वो सबके बराबर में, तो फिर ये जितने हैं अराजकता फैलाने वाले असामाजिक तत्व जो रावण और कालनेम की तरह भेष बना करके घुसे हुए समाज में हैं, उनको पहचानने की ज़रूरत है। हनुमान जी ही पहचान सकते हैं। हनुमान जी महाराज जी इनको ठीक कर सकते हैं। उनके स्वरूप को जो प्रत्यक्ष में दुष्ट है उसको तो हम पहचानते हैं, लेकिन जो अब संत का वेश बना करके, साधु का वेश बना करके, जो सज्जनों का वेश बना करके जो संसार को छलने का प्रयत्न करते हैं, जो देवताओं जैसा
बाहरी आडंबर बनाकर के दैत्यों जैसा कृत्य करते हैं, उनके पाप अक्षम्य हैं, उनको तो नष्ट करना ही चाहिए, तभी तो समाज सुखी होगा। और भगवान संसार को सुखी करने के लिए इस धरा पे आए हैं, और सुख तभी दूर होगा जब भक्तों के दुख दूर होंगे, और दुख तब दूर होंगे जब उनके विकार दूर होंगे, अर्थात जो उन्हें परेशान साधन करने में रोक रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा दंभ दस्चल, ये तो नाम भी है, इनके स्वरूप के जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम राक्षस कहते हैं, दैत्य कहते हैं, असुर कहते हैं, उनकी वाणी बिगड़ी हुई है, वो त्राही त्राही मचाते रहेंगे, वो भजन ही नहीं करने देंगे। देखत यज्ञ निशाचर धावई करई उपद्रव मुनि दुख पावई। तब संतों को भी चिंता होती है, इसलिए संत समाज को आगे आना ही पड़ता है। क्यों संत समाज आगे नहीं आएगा? संत समाज ही अगर प्रेरित नहीं करेगा सूरों को, राज धर्म का, धार्मिक राजाओं का उपदेश नहीं करेगा, और धार्मिक राजा अगर संतों के पास नहीं जाएंगे तो वो उपदेश ग्रहण कैसे करेंगे? तो संसार कैसे सन्मार्ग पे चलेगा, कैसे लोग सही चलेंगे? इसलिए सात्विक शक्तियों का संगठन भी उतना ही आवश्यक है। अगर आप विघटित रहेंगे तो पिटते रहेंगे। राम भगवान के आने से पहले यही होता रहा। बलवान तो बहुत थे, गुणवान तो बहुत थे, संत महात्मा भी उस समय बहुत थे, एक से एक बढ़कर के थे, आज भी वो हैं, चिरंजीवी महात्मा थे। लेकिन रावण जो संसार को रुला रहा था, उसका त्राण कोई क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सब असंगठित थे, सब अपनी ढपली अपना राग बजा रहे थे, सब ऊंच नीच के चक्कर में, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हम है, ये वो है, ये बना कर के अपनों को ही दूर किए हुए थे। राम जी ने आकर के ये सब किया, तब वशिष्ठ जी ने अपनी उस परंपरा को तोड़ा। अरे हम ये क्या कर रहे थे? जिसे राम जी गले लगा ले, जैसे ईश्वर मान ले, जो धर्म पे चल रहा है, वो अछूत कैसे हो सकता है? अछूत वो है, दीन वो है, ते दीन मलिन दुखी नितही, निरंतर दुखी वो रहे जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके। कहने का तात्पर्य ईश्वर से जो विमुख है वही अपवित्र है। कुलवान वही है जो भगवान का भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो गया है। शंकर जी का मत मानना है सो कुल, ये वानर कुल पवित्र हो गया, ये वनवासी, ये कोल किरातों का वंश पवित्र हो गया, सबरी का वंश पवित्र हो गया, कुलवान हो गया, क्योंकि भगवान के भक्तों को उत्पन्न करने वाला ये कुल है। भगवान के भक्तों को उत्पन्न करने वाला ये कुल है, जिससे भगवान मिलने के लिए जानते हैं। वो पवित्र कुल है, सूर्य वंश, इसलिए उस वंश में भगवान आते हैं। वो कुल पवित्र है जिसमें भगवान के भक्त सदाचारी, धर्म धुरंधर, गुणनिधि, ज्ञानी, ऐसे सूर्यवंशी राजा थे। तब भगवान वहाँ आए। दशरथ जी का क्या स्वरूप है? बोले धर्म धुरंधर और गुणनिधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग पानी। सब धर्मात्मा राजा उस समय भी थे। जनक जी भी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन जनक जी और दशरथ जी में कोई विशेष संवाद कभी पीछे नहीं सुना गया। सब अपनी अपनी जगह पे अपना रक्षण कर रहे थे और अपना वहाँ भजन कर रहे थे। दूसरे की पीड़ा से कोई इतना, क्योंकि असमर्थता थी, लेकिन सब मिलकर के करते तो हो सकता था, लेकिन नहीं, सब मिलकर के जब किया तभी हुआ। जब सब पीड़ित हो गए, सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, अपने द्वारा नहीं हो सकता, परमात्मा सहायता करने आएगा। तो जो दीन दुखी थे सब एकत्रित हुए और सब मिलकर के गए। ये अधर्म का नाश तो होना ही चाहिए। तब भगवान आ गए और वही विभूतियाँ भी उन्होंने देवत्व रूप में नहीं, तो जिसके द्वारा नर हम काहू के मरहि न मारे और वानर मनुज जात दुई वारे। तो हनुमान जी महाराज भोले बाबा वानर रूप में आ गए और साचा परमात्मा नारायण प्रभु श्री राम के रूप में आ गए। अब तो दोनों मंगल स्वरूप हैं और दोनों मंगलों का मिलन हो रहा है। मंगल भवन, अब मंगल ही मंगल होगा। मंगल भवन और अमंगल हारी और द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। नाम रूप कथा दाम सब कुछ मंगल है परमात्मा से। जो जुड़ गया वो मंगलमय है। हनुमान जी महाराज से प्रभु कहते हैं, समझाते हैं, और हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु
ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव नामक बानर जो आपका दास है वहाँ आप चलिए। सो सुग्रीव दास तब आई, बड़ा कष्ट सहन कर रहा है, प्रभु उसका रक्षण कीजिए, वो सीता की खोज कर आएगा जहाँ तहाँ बानरों को बुला करके, आप उससे मित्रता कर लो। राम जी ने कहा क्या बात करते हो हनुमान जी, अभी आप कहते हो कि वो हमारा दास है, दास तो सेवा करता है, दास से मित्रता कैसे हो सकती है, पहले दास बनाए फिर मित्र बना लिए, कैसे हो सकता है। तो हनुमान जी ने कहा बोलने में गलती हो गई प्रभु, जो हम चाहते थे वो सुग्रीव के लिए बता दिया, लेकिन सुग्रीव पता नहीं, दास बनना बड़ा कठिन है, दास बनना बड़ा कठिन है। जो दास बनने योग्य होता है उसी को दास भगवान स्वीकार कर पाते हैं। दासता किंकरता निभानी सुग्रीव के वश की बात नहीं है। लेकिन अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं, देखो प्रभु आप जीव मात्र के उत्पत्ति करता है, आप उसे अपनी बराबरी का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, तो जीव तो है ही है, और बानरों का अधिपति भी आप उसे बना देंगे तो राजा भी बन जाएगा, आपकी कृपा से भाव ये है, आप उसे अपना मित्र बना लीजिए। बोलते ही सननाथ मैत्री की जय, और दीन जानी ते ही अभय करी जय, सो सीता कर खोज कराइए, और जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाइए। भगवान ने कहा उसे जब मित्र बना लेंगे, तो दास सभी कह रहे थे, तो भाव समझ गए हनुमान जी महाराज तुरंत, क्योंकि वो तो यही चाहते ही थे, प्रभु अब दास वाली जगह जो खाली हुई है, अभी हमने कहा था उसे दास बना लीजिए, तो वो जगह हम भर देंगे, दास हमें बना लीजिए, मैं आपके चरणों का दास बन करके निरंतर आपकी सेवा करता रहा। कैसे हनुमान जी महाराज, और दोनों को पीठ पे चढ़ा लिया आपने, चल पड़े। अभी कंधों पे यहाँ बैठाने की बात गोस्वामी लिए, दो जन पीठ चढ़ाई नहीं कहा है, क्योंकि अभी से इनको अलग अलग कंधों पे नहीं करेंगे, एक साथ ही, क्योंकि मिलते ही ये देखो बीच में अलग अलग बैठाने लगे हैं, अपने बीच में घुस गए, नए नए आए और सबसे ज़्यादा प्रिय बन गए। हनुमान जी महाराज इतने स्वामी की प्रसन्नता के लिए सजग रहते हैं कि हमारे स्वामी को कोई कष्ट किसी प्रकार से हो जाए। राम जी भी भाव को जानते हैं, आगे सब आप कथा सुनेंगे कि पूरे परिवार को हनुमान जी का ऋणी करा देंगे, कि वो ये न कह सके कि हनुमान जी को इतना आप क्यों प्रेम करते हैं, बल्कि वो खुद स्वयं गुणगान करने लगता है, हनुमान जी जो करते हैं वही ठीक है। चाहे भरत भैया हो, चाहे लक्ष्मण भैया हो, चाहे सीता मैया हो, सब हनुमान जी के इतने प्रेमी हनुमान जी सबके बन जाते हैं कि सीता मैया के तो बहुत ही दुलारे बन जाएंगे। अस्त कहने का तात्पर्य, और ले जा कर के हनुमान जी ने सुग्रीव के सामने उनको उतारा, क्योंकि जीव जो है वो नीचे उतरता है और वो पहाड़ पर है, तो परमात्मा चढ़ कर के जीव के पास ऊपर कैसे जाएगा। तो पहले हनुमान जी उनको पूरे ऊपर उठा कर के आकाश में ले गए, और फिर अवतरण होता है परमात्मा का, और जीव के आगे वो परमात्मा का जो अवतरण हुआ तो जीव के सारे कष्ट दूर होंगे। दोनों की मैत्री कराई हनुमान जी ने, पावक साखी देकर जोरी प्रीति धराई, सारा हाल बताया। और जब ये बातें प्रभु बता रहे हैं लक्ष्मण जी, तो उस समय सुग्रीव ने ला कर के माँ के वस्त्राभूषण वहाँ दिए और बताया कि हम इसी पर्वत पे बैठे हुए थे, तो एक राक्षस जो है वो एक भद्र महिला को लिए जा रहा था, और वो रोती हुई जा रही थी। रोते रोते राम राम कहते हुए उन्होंने आभूषण डाल दिए। राम जी ने देखे वो आभूषण, आँखों में अश्रु आ गए। लखन से कहा भैया देखो ये तुम्हारी माँ के ही आभूषण हैं। लक्ष्मण जी ने सिर झुका करके हाथ जोड़ करके कहा प्रभु ये तो
कर्ण फूल और ये सब जो हैं आप बता रहे हैं, इनको मैं नहीं पहचान सकता। क्यों? राधेश्याम रामायण की तर्ज पे भक्तजन गाते हैं, अच्छी तर्ज है, कथाएं। बोले मैंने तो चरण निहारे हैं। लक्ष्मण भैया कह रहे हैं हमने आज तक माँ के चरणों को देखो वैराग्य का स्वरूप। अरे मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक बिच्छुओं का हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। वास्तव में सत्य ही है, माया और भक्ति में कोई भेद थोड़ी है, एक ही में दोनों बसी हुई है। क्योंकि आँखों में माया का निवास, चरणों में भक्ति रहती है। आँखों से ज्वाला धधक रही, चरणों में गंगा बहती है। रावण ने भगवती कि उस ज्वाला को धधका दिया, उसका विनाश होगा। जो भाव में भले ही, लेकिन लीला की दृष्टि से तो वो हरण करके ले गया है। लखन भैया कहते हैं मैं नहीं पहचानता। अब भगवान ने पूछा, हे सुग्रीव तुम यहाँ क्यों रहते हो? देखो, सुग्रीव से पहले राम जी ने पूछा है तुम यहाँ क्यों रहते हो। तब सुग्रीव ने सारी बातें बताई। भगवान की भुजाएं फड़क उठी, क्योंकि जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समु रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति साजन आई, ते सठकत हठी करत मिताई। भगवान श्री राम ने मित्रता के गुणों का वर्णन वहाँ किया है, बड़ा सुंदर। मित्रता वो नहीं है कि जो मित्र कहे वो बात मानते चले जाओ। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता बहुत विख्यात है, लेकिन वास्तव में दुर्योधन का भी पराभव हुआ और कर्ण का भी पराभव हुआ। कर्ण का पराभव क्यों हुआ? क्योंकि वो इतना बड़ा दानी था, इतना बड़ा महान योद्धा था, उसके पास सब कुछ थे, लेकिन क्यों अधर्म का साथ देने के कारण। अब बल्कि मित्र का गुण, अगर कर्ण उसका साथ छोड़ने की धमकी दे करके और पक्ष में मिल जाने से पांडवों के ऐसी बातें करके उससे दबाव डालता तो शायद युद्ध टल जाता। अगर भीष्म पितामह एक बार डपट देते दुर्योधन को तो युद्ध टल जाता। सिंहासन से जुड़ी ये सूक्ष्म धर्म की परिभाषाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई हैं। आपने एक छोटे से धर्म के लिए परम धर्म को नहीं समझा। यद्यप वो परम भक्त हैं, उनकी उन महापुरुषों की महिमा, भीष्म पिता परम भागवत हैं, लेकिन वहाँ पे तो वो त्रुटि हुई तो पराभव के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि इन महान पुरुषों का भी पराभव हुआ, क्योंकि अधर्म का पक्ष ग्रहण करने के कारण द्रोणाचार्य का पराभव हो गया, शल्य का पराभव हो गया, सब क्योंकि अधर्म के पक्ष में है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मित्र के दुर्गुणों को प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि गुणों को प्रकट करना चाहिए। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गलत मार्ग पे जा रहा है तो उसे अच्छे मार्ग पे चला चाहिए। गुण प्रगटे अवगुण निद्रावा, आपस में मित्रता बराबर का दर्जा बताया गया है। देत लेत मन संकन धरई, और बल अनुमान सदा हित करई। भगवान कहते हैं, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। अपना दुख बताया। मैं और भाली दोनों बड़े सहोदर, बहुत हमारा प्रेम था,
लेकिन एक बार मैदानव के पुत्र दुंदुभि मायावी ने आकर के ललकारा और बाली इस ललकार को सुन नहीं सका, उसके पीछे भागा। वो एक कंदरा में जाकर के घुस गया, बाली भी उसके पीछे पीछे गया। मैं भी भ्रात स्नेह के कारण उसके पीछे पीछे गया। मुझे रोक करके द्वार पे बाली ने कहा कि जब तक मैं लौट ना आऊँ तब तक यहीं रुके रहना, लेकिन वो अंदर गया। महाराज, मैं 1 मास पखवाड़े तक आने के लिए कहा था, लेकिन मैं 1 महीने तक वहाँ रुका रहा। अंदर से रक्त की धारा निकली, मैं डर गया कहीं बाली का वध तो इसने नहीं कर दिया, और इस कारण से मैं गुफा पे एक बड़ा सा विशाल चट्टान लगा कर के, पत्थर लगा कर के नगर में आया। सिंहासन को सूना देखा, मंत्रियों ने ज़बरदस्ती मुझे राज सिंहासन पे बिठा दिया। बाली उसे मार करके लौट करके आया, मुझे सिंहासन पर बैठा देख करके उसको बहुत ही क्रोध आया और उसने मुझे बहुत मारा प्रभु। और यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। ये सुन करके सुनी सेवक दुख दीन दयाला, अब फरकी उठी 2 भुजा विशाला। प्रतिज्ञा कर ली प्रभु ने, सुन सुग्रीव मारियऊँ, अब बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। वहाँ क्या मित्रता के धर्म की जो बातें बता रहे हैं भगवान ने बताई। अब सुग्रीव को ज्ञान उत्पन्न हो गया। कैसे? पहले तो संदेह हुआ कि ये कहते हो रहे, प्रतिज्ञा तो कर ली है, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा लोग कर लेते, वैसा कर डालूंगा वैसा कर डालूंगा, लेकिन नाथ वो बाली साधारण बलवान नहीं है, बल्कि दुंदुभि अस्थि अताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। वो दुंदुभि नामक दानव जो वृषभ भैंसे के रूप में आया था, उसे उठाकर फेंक दिया अस्थिपिंजर। इतना विशाल उसका पहाड़ जैसा उसके अस्थिपिंजरों का ही लगा हुआ था, और जो पूरे शरीर में इतना बलवान है कि उसको उठाकर क्या फेंक दिया था। उसी कारण से ही तो मतंग ऋषि ने श्राप दिया था कि इस अपवित्र आश्रम को करने वाला यहाँ अगर आएगा तो भस्म हो जाएगा। इसीलिए तो प्रभु यहाँ आता नहीं है। और वो ताड़ के 7 वृक्ष है जो इनको एक साथ बेच देगा, वही बाली को मार सकता है। भगवान ने वो तुरंत कर दिया, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा महाराज। सब ये ऐसा अपरिमित बल देख करके सुग्रीव को पूर्ण विश्वास हो गया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, अब बाली बधव इन भई परतीत। ये जीव का स्वभाव है। अब विश्वास हो गया ये परमात्मा है। देखो, परमात्मा को जानने के बाद तुरंत जीव का स्वभाव तत्क्षण बदल जाता है। इसे सुग्रीव की गलती नहीं है। अब राम जी मिल गए हैं, अब न उसे किसी से राग है न द्वेष है। अब उसका वो ज्ञान, पूर्ण ज्ञान साक्षात सामने है। अपने स्वरूप का ज्ञान करा दिया है रघुनाथ जी ने। अब उपजा ज्ञान उत्पन्न हो गया। बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। पर वो क्या चाहिए, क्योंकि ये क्षणिक वैराग्य है। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, और सब परिहरि करिहु सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक। प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। कहाँ संत तब पद अवराधक। कि तो ये सुग्रीव के वचन है महाराज। शत्रु मित्र, कितनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, अब माया कृत परमार्थ नाही। अब आज तक जिसके भय से व्याकुल संसार में विचरण करते रहे, कोई रक्षक नहीं मिला, डर डर करके जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब वो बाली इनको कितना प्यारा लगने लगा, क्योंकि उस बाली के बदौलत भाव पवित्र हो गया है। नाथ आप मिल गए हमें। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलऊ राम तुम समन विषादा। सारे समन, हमारे सारे रोग शोक संताप दुख दारिद्र भय चिंता सब मिट गया। आप सारे विषाद हमारे मिटा दिए। ये स्वप्न की लड़ाई है प्रभु। अब देखो ज्ञान उत्पन्न हुआ है। भगवान ने कहा
ये तो सब ठीक है, लेकिन मेरे वचन भी मिथ्या नहीं हो सकते। भगवान जानते हैं, हंसे मुस्कराए, अभी वो फिर बाद में फंसेगा, लेकिन अभी तो बोल रहा है। तो वहाँ इन बातों का भगवान ने विशेष जवाब नहीं दिया। मुस्कराए, सखा वचन मम मृखा न होई, समझा बुझा करके भेजा। ललकारो जा करके बाली को ललकारने के लिए गया। ललकार सुनी सुग्रीव की, और बाली मारने के लिए सुग्रीव को दौड़ पड़ा। तारा ने पकड़ा, समझाया, सुनो सुनुस्पति जी नहीं मिले हो सुग्रीवा, तेई दो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, अब कालहु जीत सकहि संग्रामा। अब यहाँ पे बाली क्या कहते हैं? कहा बाली सुनु भीरु प्रिय है डरपोक स्त्री, समदर्शी रघुनाथ। अब भगवान को वो देखो जान भी रहा है, पत्नी बता भी रही है, लेकिन वो अपने ज्ञानी मान रहे हैं। अब उस भगवान की एक पक्षी स्वरूप को आपने स्वीकार किया है। अधिकतर लोग विचार करते हैं भगवान ही सब कुछ करते हैं, तो हम क्या करते हैं? पाप हम कुछ नहीं करते हैं। भगवान जैसा कराते हैं वैसे हम करते हैं। भगवान सबको एक दृष्टि से देखते हैं। हमारी भगवान की कौन लड़ाई है? राम जी से हमारी कौन शत्रुता है जो वो उनका पक्ष लेंगे? वो तो समदर्शी हैं। अब बताओ समदर्शी का अर्थ क्या होता है? बलवान अगर कमज़ोर का पक्ष ले तो वो समदर्शी कैसे हुआ? बलवान व्यक्ति है, उसे अधिकार भी प्राप्त है, उसे बल भी प्राप्त है, उसे सत्ता भी प्राप्त है, उसे सब कुछ प्राप्त है, और वो समर्थ है। और एक कमज़ोर व्यक्ति पीटा जा रहा है और उसका रक्षण नहीं कर रहा है, भाई हमारे लिए दोनों भाई भाई बराबर हैं। ये बराबरी नहीं है महाराज। या तो उस दूसरे पक्ष को भी आप उतनी ही शक्ति प्रदान करें कि आप समर्थ है, दे सकते हैं, तो समर्थता की बात है। ईश्वर के प्रति बातचीत की जा रही है। ईश्वर की समदर्शिता तब होगी तो जब वो सबको बराबर कर दे। लड़ो बराबर वह शक्ति है, तो फिर निर्णय ही नहीं होगा, कोई डरेगा ही नहीं किसी से। कमज़ोर कोई रक्षा अगर बलवान नहीं करेगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा? भगवान भी यही करते हैं। सगुण ही भगवान बने हैं दीनों के लिए, दुखियों के लिए, भक्तों के लिए, शरणागतों के लिए। जो आर्त होकर के पुकारा है उनके लिए भगवान आए हैं, अभिमानियों के लिए भगवान नहीं आए हैं। अगर तुम समदर्शी मानते हो तो भगवान के स्वरूप को जान गए आप हो, तब भी आपकी पत्नी आपको रोक रही है कि सोनू पति, आपने भगवान के बल को चुनौती दी है। जबकि ऐसा भी नहीं, भगवान को आप नहीं जान रहे हो। पत्नी बता रही है सोनू पति जी नहीं मिले वो सुग्रीवा, तेई दो बंधु तेज बल सीवा। कितना महाअभिमान है बाली के अंदर, नहीं बात मान रहा है पत्नी की। कालहु जीत सके संग्रामा, इतना बताया, लेकिन वो कहता है नहीं, वो नहीं बोलेंगे बीच में। तो ये अज्ञानता ही हुई। और सुग्रीव के साथ युद्ध हुआ। सुग्रीव को उसने बहुत पीटा, प्राण रक्षा किसी न किसी प्रकार से सुग्रीव ने की और भागे वहाँ से, भगवान के पास आए। बता चुके भगवान ऐसे भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। चलो, सुग्रीव बाली के चंगुल से पहले भी भाग करके सुरक्षित स्थान पे आ गया था, अब की बार आया। पहले त्रिभुवन में भागता रहा, अंतर भागने में है। जब कोई सहायक नहीं मिला तो जन जन से वो अपने रक्षण के लिए पुकारता रहा, ढूंढता रहा कि कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमारी रक्षा करेगा। कोई नहीं मिला। लेकिन जब राम जी मिल गए तो फिर अब किसी के पास जाने की इसे ज़रूरत नहीं है कि कोई रक्षा कर ही नहीं सकता है। बाली से रक्षा तो राम ही कर सकते हैं। अब जो जानता है, इसलिए फिर से राम जी के पास दौड़ करके आया। राम जी से कहा, प्रभु क्या आप हमें मरवा ही डालना चाहते हैं क्या? आप जानते हैं बलवान बाली है, इसने हमें एक मुक्का और पड़ जाता, मैं तो मेरा तो काम तमाम हो जाता, और आप हमें खड़े खड़े देख रहे हैं युद्ध। भगवान मुस्कराए। भगवान कहते हैं, मैंने विचार किया मन में कि भाई आप भाई भाई हो। भगवान कहते हमारे भाई का वध कर दिया, तुम्हें कहते हो बाली परम जास प्रसादा। तो हमने कहा क्यों मारे, आपकी सुलह हो जाए। आप अपने हैं। ये अपने नहीं हैं, बल्कि अपनों ने ही संसार में हमेशा कष्ट दिया है। जितने भी गद्दार हुए हैं अपनों ही हुए हुए, नहीं तो बाहरी आकर के क्या बिगाड़ पाते। अपने तो वो हैं जो रक्षण करते हैं, अपने तो राम जी हैं। सिर्फ अपना संबंध नाते नेह राम से मनियति, कहाँ लगी कहूँ कहाँ लो।
अंजन का आँख जे फूटे। इस अंजन का क्या करें, अपना क्या होता है? अपना तो वो है जो परमात्मा से मिला है, जो पर शांति हमारी वापस कराए, अर्थात वो जो भक्ति खो गई है, इन जंजाली ग्रह कारक नाना जंजाला, नाना प्रकार के विकारों में फंस कर के हमारी भक्ति दूर हो रही है, उससे मिला है। तो अपने तो हनुमान जी हैं सुग्रीव के, अपने तो राम जी हैं। अब वो वास्तव में अपनों को पहचान पाया और उसने तुरंत कहा, प्रभु ये मेरा बंधु न होई मोर यह काला। अपने आप स्पष्ट कह दिया सुग्रीव ने, प्रभु आप समझ रहे मेरा भाई है, ये मेरा काल है। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात, अब की बार जाओ, अब आपने इसका परिचय सही दिया है। और मेली कंठ सुमन कय माला, और पठवा पुनि बल दे विशाला। फिर नाना भास से लड़ाई हुई, बहु छलवल सुग्रीव करी, ही हारा भय मानी। फिर भी अपने अंदर हार गया। जब चारों तरफ से हम निराश हो जाएंगे तब परमात्मा हमारी के परमात्मा की अभी तो हम ही ये कर लेते, बेकार आपकी सहायता लेने के में जरूरत नहीं, हम तो पटक ही चुके थे, बस मारने वाले थे आखिरी गदा, आपने तब तक बाण चला दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप फिर पुकारो तब रक्षण करेंगे। चाहे द्रौपदी हो, चाहे ना जाने कितने उदाहरण हैं। जब लग गज अपनो बल ताक्यो, नेक सरयो नहीं काम, और निर्बल होई बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। सुनीजे मैंने सुन रे मैंने निर्बल के बलराम। निर्बलों के बलराम हैं, खाली स्थान को राम भरते हैं। नवमी तिथि रिक्ता तिथि है। अंदर के विकारों से या तो फिर गोस्वामी जी की तरह प्रार्थना निरंतर करो, शरणागत भाव रखो। रघुनाथ जी स्वयं अपने धनुष बाण लेकर के आएंगे, सारे विकारों को दूर भगाएंगे और अपने सिंहासन हृदयस्थ हो जाएंगे, क्योंकि ये अंतःकरण, ये सिंहासन रघुनाथ जी का है। ये हमारा शरीर ही पूरा अयोध्या है। ये रघुनाथ जी ही राजा एक राम, बस दाता एक राम, और इनके अलावा कोई नहीं है। सुग्रीव ने ये जान लिया, मान लिया और भाग करके आया, शरणागत हुआ। तब भगवान ने सुमन की माला, फूलों की माला पहना करके भेजा। और जब बहु प्रकार से वो छलबल करके हार गया, तब भगवान ने वो बाण छोड़ा, सीधे जाकर के बाली के हृदय पे लगा, बीचों बीच छाती में जाकर के लगा। मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान, परा विकल मही सर के लागे, और पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। यहाँ पर भी विचारणीय प्रश्न है। लोग कहते हैं भगवान ने छुप करके मारा। अब कोई गोली चलाता है, जब तक सीधी सीधी वो इधर उधर देख रहा है तो वो छाती पे तभी लगेगा जब वो सामने आएगा। बाण मारेगा तो सामने आएगा। तो भगवान राम आए, पहले छुप करके देख रहे थे, अब फिर सामने आकर के बाण मारा जब आमना सामना हुआ, छुप करके नहीं मारा है। और कहते हैं कि बल, अब बताइए गुण, उसके आप क्या नापेंगे जो गुणों से परे है। और बाली में एक ये गुण है, एक वरदान के गुण मिला हुआ है कि वो आधा बल खींच लेता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन परमात्मा का स्वरूप क्या है? काल कर्म गुण दोष स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। जो कौशल्याम्बा ने देखा, काल भी भगवान के अधीन है, समय की गति भगवान के अधीन है? तो बताइए उसका बल की सीमा भगवान थोड़ी है जो उसका आधा आधा हो जाएगा। वो तो उन्होंने सब बनाया, बल को बनाने, कर्म भगवान बनाए, गुण भगवान बनाने वाले, स्वभाव भगवान बनाने वाले, माया भगवान बनाने वाले। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभित जोरे कर ठाड़ी। जीव भगवान बनाने वाले, देखा जीव नचावहि जाही। वो थर थर काँप रहा है उस माया से वो जीव, और लेकिन तुरंत ही फिर देखा भगवान के विराट स्वरूप में, देखी भगति जो छोड़ई ताही। तो सबको तो भगवान बनाने वाले हैं। लेकिन फिर भी भगवान के सामने अगर वो भगवान ने उसे मारा है, लोग यही कहते हैं, तो वो तो उठ करके बैठ गया। भगवान का वो अमोघ बाण, उसकी इतनी शक्ति उठ करके बैठ जाए, नहीं अभी मरा नहीं है वो है। पुनि उठी बे, ऐसा भी नहीं लेटा हुआ इतना। और जब भगवान का वो अमोघ बाण है, वो कौन सा बाण महाराज है जो बाली उठ करके बाण लगा हुआ है और आराम से बातचीत करने लगा? कहाँ मारा? भाग मारा मर जाता, लेकिन नहीं भी मरा नहीं है।
बल्कि पुनि उठी बैठ और देख प्रभु आगे, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। ये क्या है? जिससे मारना था वो वार तो भगवान चढ़ाए हुए हैं। भगवान उसकी भी भावना, भगवान सबको मौका देते हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा की है, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली है एक ही बाण। ये सुग्रीव से कहा है। अब इधर बाली के बाण मारा और बाली बातचीत कर रहा है। और भगवान लाल लाल आंखें हैं। सुग्रीव की कुटाई को देख करके भगवान को बड़ा क्रोध आ गया है। इतना सुग्रीव को बाली ने मारा है। सुग्रीव के दुखों को देख करके भगवान इतने क्रोधित हो गए हैं। अरुण नयन, लाल लाल आंखें भगवान की, बाण चढ़ा हुआ है। अगर इस भागने की कोशिश की तो आज तो मार ही डालूंगा, ऐसा भाव लेकर के। लेकिन उस बाण से नहीं मरा है। भगवान ने पहले उसके हृदय में जो एक ही गलती उसकी है उसको मार रहे हैं। भगवान ने सीधे सीधे हृदय में जाकर के बाण मारा और जीव का जो अहंकार था, जो उसकी त्रुटियां थी, वो यहाँ पे नष्ट होंगी। अब बाली अभी उसी अभिमान के कारण कह रहा है कि हमारी आपकी लड़ाई कौन, जो आपने हमको मारा। मैंने कभी अयोध्या पे आक्रमण नहीं किया, आपने हमें मारा क्यों? हम भाई भाई आपस में लड़ रहे थे, आप बीच में आए क्यों? आप तो धर्मात्मा हैं, समदर्शी हैं। भगवान ने कहा बड़े धर्मात्मा न बनो। यहाँ पे भगवान से कौन जीत सकता है? भगवान पहले उसकी शंकाओं का समाधान करते हैं। कहते हैं देखो, धर्मात्मा, धर्म की बातें तो वो करे जो स्वयं धर्मात्मा हो। तुम कौन बड़े धर्मात्मा है जो हमारे लिए कह रहे हो तो धर्मात्मा हो, और हमने अधर्म कर दिया। तुम कौन धर्मात्मा हो? अनुज वधो, सुग्रीव की पत्नी रुमा को तुमने जबरदस्ती बलात् अपने घर में डाल लिया। अनुज बधो भगनी सुत नारी, और सुनु सठ कन्या समय चारी। मारा तो इसलिए कि हम राजा हैं। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जोई, और ताही बधे कछु पापन होई। कोई पाप नहीं। मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का पुत्र हूँ। मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही तो विचरण कर रहा हूँ। भाव ये है। और तुमने मेरे बल को जानते हुए भी, ऐसा भी नहीं तुम हमें जानते नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, तुम पाप पुण्य करो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर तत्फल चाका। लेकिन मैंने इसलिए नहीं मारा कि तुम इतना ये पाप कर रहे थे। तुम्हारा अहंकार इतना बढ़ा हुआ है, अभिमान इतना बढ़ा हुआ है। तुमने रावण को काख में क्या दबा लिया मन में कि तुम किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। तुम अपने भाई को एक तिनका समझ रहे हो। हैं? भाई भाई 19-20 हो सकते हैं, लेकिन तिनका। हैं? जब तुम्हारी पत्नी ने, ये सत्यार्थ है यहाँ पे जवाब भगवान का। भगवान ने क्यों मारा? बोले तुमने जब ये जान लिया, तुम्हारी पत्नी ने समझाया कि वो सुनुपति जिन ही मिले सुग्रीवा, तेई दो बंधु तेज बल सीवा। झूठ नहीं बोल सकते तुम, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने बताया है कि तुम हमें जानते नहीं थे, इसलिए तुमको मारा है। हमारे बल के बारे में भी बताया तुमको। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, अब बोले कालहु जेति सकहि संग्रामा। तब तूने से डरपोक स्त्री कह करके हमें समदर्शी बताया। हमने मारा तो इसलिए कि तुमने हमें कुछ समझा ही नहीं। भगवान ने मान लो यही कहा न, तुमने हमारे बल को कुछ नहीं समझा, तो हमें कुछ हमारे आश्रित जान करके हमारे शरणागत आ गया है सुग्रीव, ये तो बता दिया था तुम्हारी पत्नी ने। जिसनुपति जी नहीं मिले हो सुग्रीवा, और तब भी तुम उसे मारने के लिए आ रहे हो। तो ये अभिमान तुम्हारा बहुत बड़ा है, इसलिए तुमको मारा। क्योंकि ये जवाब है, क्योंकि मम भुज बल आश्रित ते जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। दूसरा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। तुमने पत्नी की बात नहीं मानी, दूसरे बार अभिमान शब्द का प्रयोग। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना,
और नारी सिखावन धर सिन्न काना। और तारा को समझा करके भी बाली चला था, तब इसी तरह से चला। इतना बड़ा अभिमान या सक ही चला, अरे वो तो समदर्शी हैं। और ये कह करके क्या चला कि ऐसे कही चला। और महा एक अभिमानी नहीं बल्कि महा अभिमानी। और तृण समान सुग्रीव ही जानी। इसलिए हमने तुम्हारे अभिमान को मारा, तुम्हें नहीं मारना चाहते थे लेकिन इसलिए तुमको मारा। और अभिमान मारा भगवान ने। वास्तव में बात कर रहे हैं अभिमान का वास कहाँ होता है? हृदय में। हृदय में बाण मारा, अभिमान उसका मर गया। उसने उसको सद्बुद्धि जागृत हो गई और वो हाथ जोड़ करके और भगवान के सामने खड़ा हो गया। विनीत वाणी से बोला, प्रभु अब मैं आपको पूर्ण रूप से पहचान गया। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोरी। यहाँ पर भी भगवान ने से मारा नहीं, देखो अभी भी नहीं मारा, अभी बातचीत कर रहा है। इतनी लंबी वार्तालाप हुई है। भगवान ने से कहता है, प्रभु जास नाम बल शंकर काशी देत सबई समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा बहुर की प्रभु अस बने बनावा। इसलिए अब रुकना नहीं चाहते हैं। अब इसकी थोड़ी चर्चा आगे और यहाँ पे रुकते हुए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया है। कथा तो कथा ही है, आनंदमय आप लोग निरंतर सब लोग गाते और सुनते रहते हैं। फिर चर्चा करेंगे। अभी इसको विस्तार पूर्वक गाने का सत्प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे बड़ी सुंदर बात कही है बाली ने। बाली का यहाँ पे भाव बदल गया। दो बार प्रभु का नाम बोले, बोलो श्री राम जय राम।